हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है 8th 9th एंड 10th पेयर्स ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। सेकंड है 11th एंड 12th पेयर्स ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ hyaline cartilage। थर्ड है each rib is a flat thin bone and all the ribs are connected dorsally to the thoracic vertebrae and ventrally to the sternum। फोर्थ ऑप्शन है there are 7 pairs of vertebrosternal, 3 pairs of vertebrochondral and 2 pairs of vertebral ribs। सो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो की कंसेप्ट हियर इज रिब्स। सो ह्यूमंस में टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती हैं एंड ईच रिब इज अ फ्लैट थिन बोन which is dorsally connected to vertebral column and ventrally connected to sternum। फर्स्ट टू सेवेंथ रिब्स को कहते हैं ट्रू रिब्स, क्योंकि ये डॉर्सली कनेक्टेड होती हैं टू द वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रली कनेक्टेड होती हैं टू द स्टर्नम, इसलिए इन्हें वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स भी कहते हैं। इससे नेक्स्ट 8th 9th एंड 10th रिब्स को कहा जाता है फॉल्स रिब्स, क्योंकि डॉर्सली तो ये वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होती हैं लेकिन ये वेंट्रली कनेक्टेड होती हैं with the 7th rib through the hyaline cartilage। इसलिए इन्हें कहते हैं vertebrochondral ribs। नेक्स्ट 11th और 12th रिब्स को कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये डॉर्सली तो कनेक्टेड होती हैं थ्रू दी वर्टिब्रल कॉलम लेकिन वेंट्रली ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं होती हैं। इसलिए इन्हें कहते हैं वर्टिब्रल रिब्स। और थोरैसिक वर्टिब्रे रिब्स और स्टर्नम कलेक्टिवली बना देते हैं रिब केज। सो नाउ क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट है 8th 9th एंड 10th पेयर्स ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि 8th 9th और 10th पेयर्स जो है रिब्स के ये कनेक्ट करते हैं विद द 7th रिब। सेकेंड स्टेटमेंट है 11th एंड 12th पेयर्स ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ hyaline cartilage, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि 11th और 12th पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं फ्लोटिंग रिब्स और ये वेंट्रली किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है ईच रिब इज अ फ्लैट थिन बोन, ये तो करेक्ट है एंड ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड डॉर्सली टू द thoracic vertebrae एंड वेंट्रली टू द sternum, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि सभी के सभी रिब्स डॉर्सली और वेंट्रली कनेक्टेड नहीं होती हैं। 11th और 12th पेयर तो फ्लोटिंग होता है और 8th 9th और 10th पेयर जो होता है रिब्स का वो 7th रिब के साथ कनेक्ट करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है देयर आर 7 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रोस्टर्नल, 3 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रोकॉन्ड्रल एंड 2 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रल रिब्स, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि फर्स्ट टू 7th रिब्स जो हैं वो ट्रू रिब्स होती हैं और इन्हें वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट 3 पेयर्स 8th 9th और 10th रिब्स जो हैं इन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं और लास्ट के जो दो रिब्स होती हैं 11th और 12th रिब्स इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं और ये वर्टिब्रल रिब्स होती हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर हियर इज ऑप्शन डी, दैट इज देयर आर 7 पेयर्स ऑफ vertebrosternal, 3 pairs of vertebrochondral and 2 pairs of vertebral ribs। Hope you understood it well. Best of luck.